तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि चीन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। चीन ने भारत की 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर किया कब्जा। मोदी सरकार के लिए माना जा रहा है बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने पूर्व की उद्धव ठाकरे सरकार का फैसला पलटा। मुंबई पार्क से हटाया टीपू सुल्तान का नाम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुसलमानों और ईसाइयों को देश का दुश्मन मानती है आरएसएस। केरल के मुख्यमंत्री ने लगाए आरोप, भाजपा के लिए माना जा रहा बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चढ़ाई अजमेर दरगाह पर चादर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल की सुरक्षा को लेकर खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, व्यक्तिगत हस्तक्षेप की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में हुआ बड़ा हादसा, आपस में टकराए वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान, राहत एवं बचाव का कार्य शुरू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों अब सभी को स्वीकार करना होगा सनातन धर्म, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया राजस्थान में ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। चीन ने भारत की 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर किया कब्जा। मोदी सरकार के लिए माना जा रहा है बड़ा झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि चीन से आज मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में बीते 2.5 सालों में स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है। अब एक रिपोर्ट सामने आई है कि भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख के कुल 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पॉइंट पर अपनी पकड़ खो चुकी है। यानी 26 पेट्रोल पॉइंट पर भारतीय सेना गश्त नहीं लगा रही है और इन पर चीन ने कब्जा कर लिया है, जिसके बाद मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि ये रिपोर्ट सीनियर आईपीएस अधिकारी की रिसर्च से सामने आई है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मोदी सरकार लगातार यही दावा करती रही कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया, लेकिन अब आईपीएस अधिकारी ने जो रिपोर्ट जारी की है उससे मोदी सरकार की पोल खुल गई और चीन ने बहुत बड़ी स्थिति पर भारतीय जमीन पर कब्जा किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, मोदी सरकार के होश इस बात को लेकर उड़ गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने टीपू सुल्तान पार्क का नाम बदला। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व की उद्धव ठाकरे शासन के फैसले को पलट दिया है। जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे सरकार ने मुंबई के मलाड इलाके के एक पार्क से टीपू सुल्तान का नाम हटाने का फैसला किया है। मुंबई उपनगर जिला पालक मंत्री मंगल प्रभाव लोढ़ा ने कलेक्टर को मलाड में टीपू सुल्तान के नाम पर पार्क का नाम बदलने का आदेश दिया है। लोढ़ा ने इस संबंध में एक ट्वीट किया और लिखा कि आखिरकार में दक्षिण पंथ की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि सकल हिंदू समाज के विरोधी टीपू सुल्तान के पार्क का नाम हमने बदल दिया है और टीपू सुल्तान के पार्क का नाम बदलकर संभाजी महाराज प्रताप के नाम पर रखा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आरएसएस मुसलमानों और ईसाइयों की है देश में दुश्मन, केरल के मुख्यमंत्री ने किया दावा। जब दोस्तों आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर मुसलमानों और ईसाइयों को राष्ट्र का दुश्मन बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के विभाजनकारी कार्यों के खिलाफ सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने उनके इस बयान की निंदा की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्र ने आरोप लगाया है कि विजयन संविधान को कोई महत्व नहीं देते हैं। उन्होंने सीएम पर चरमपंथी और आतंकवादी समूहों की सफाई करने का आरोप लगाया है। विजयन ने कहा था कि संविधान जो जातिगत भेदभाव और धार्मिक घृणा के खिलाफ लड़ने का सबसे अच्छा अधिकार है, उस पर इस तरह हमला हो रहा है। संविधान संरक्षण सम्मेलन और धर्मनिरपेक्ष बैठक का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि आरएसएस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अजमेर दरगाह पर पेश की चादर। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से आज राजस्थान के अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती के 811वें सालाना उर्स के मौके पर उनकी पवित्र मजार पर मखमली चादर एवं अकीदत के फूल पेश किए हैं। दरगाह कमेटी के उपाध्यक्ष मुनव्वर खान सिंह की चादर लेकर दरगाह पहुंचे हैं और अकीदत के साथ चादर पेश की है। दरगाह के बुलंद दरवाजे से ही श्री सिंह के संदेश को भी पढ़ा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सूफी संत ख्वाजा साहब के 811वें सालाना उर्स में देश विदेश से श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा है कि ख्वाजा साहब ने दुनिया को आपसी भेदभाव बुलाकर सौहार्दपूर्ण जीवन जीने का संदेश दिया। वहीं यही वजह है कि उर्स में सभी धर्म एवं संप्रदाय के लोग श्रद्धा भाव से शामिल हो रहे हैं और हिंदू सहित पूरी दुनिया के जितने भी कास्ट के लोग हैं वो सभी ख्वाजा की दरगाह पर चादर पेश कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम चरण में है। 30 जनवरी को ये श्रीनगर में खत्म होगी। इससे पहले एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। जब से भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में है, तब से कांग्रेस लगातार राहुल गांधी की सुरक्षा का मुद्दा उठा रही है। अब इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। खड़गे ने लिखा है कि हमें उम्मीद है कि अगले 2 दिन यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। 30 जनवरी को श्रीनगर में एक सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें काफी लोग आएंगे। इसके अलावा समापन समारोह में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। ऐसे में आपसे निवेदन है कि इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करके अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा निर्देश दें। मैं आपका आभारी रहूंगा। वहीं शुक्रवार को कांग्रेस ने दावा किया था कि राहुल गांधी की सुरक्षा में जम्मू कश्मीर में चूक हुई। इस पर उन्होंने कहा कि मैं दुर्भाग्यपूर्ण सुरक्षा चूक के बाद पत्र लिख रहा हूं। राहुल की सुरक्षा व्यवस्था के प्रभारी सुरक्षा के अधिकारियों की सलाह पर यात्रा रोकनी पड़ी। हालांकि उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस के उस बयान का स्वागत किया जिसमें कहा गया था कि वे यात्रा के समापन तक पूरी सुरक्षा सुनिश्चित जारी रखेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में हुआ बड़ा हादसा, आपस में टकराए वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान। जी दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुरैना के पास 2 लड़ाकू विमान आपस में टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। इसमें एक विमान सुखोई 30 है, जबकि दूसरा विमान मिराज 2000 है। रेस्क्यू ऑपरेशन मध्य प्रदेश में जारी है। दोनों विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। यहाँ वायुसेना का अभ्यास चल रहा था। सेना के सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना इस बात की जांच करेगी क्या दोनों विमान आपस में टकराए। सुखोई में 2 पायलट और मिराज में 1 पायलट था। जानकारी के अनुसार एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट आपस में टकराकर क्रैश हो गए हैं। अब तक मिली सूचना के अनुसार दोनों विमानों के 2 अलग अलग जगहों पर गिरने की आशंका जताई जा रही है। एक प्लेन राजस्थान के भरतपुर में और दूसरे के मध्य प्रदेश के मुरैना में गिरने की बात सामने आ रही है, लेकिन तय तौर पर कुछ भी साफ नहीं किया जा रहा है। तो ये बड़ी इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर तो अब सभी को स्वीकार करना होगा सनातन धर्म। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के जलौर में बड़ा बयान देते हुए कहा है कि किसी भी कालखंड में यदि हमारे धार्मिक स्थलों को अपवित्र किया गया तो उनके पुनर्स्थापना के लिए अभियान चलाना चाहिए। अब सभी को स्वीकार करना ही होगा हमारा सनातन धर्म, और सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को राजस्थान के भीनमाल जलौर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर के जीर्णोद्वार और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अगले साल तक पूरा हो जाएगा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि इस धार्मिक आयोजन में लोग जाति, मजहब और धर्म की दीवार तोड़कर आपसी एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अच्छी बात है और इसे सबको अपने दैनिक जीवन में उतार लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे मान बिंदुओं की पुनः स्थापना हो और गौ ब्रह्मांड की रक्षा हो सके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मंदिर परिसर में रुद्राक्ष का पौधरोपण किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो नीतीश कुमार ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से बनाई दूरी, शामिल होने से किया इनकार। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि अंदरूनी कला से जूझ रही जेडीयू ने अब धीरे धीरे कांग्रेस से भी दूरी बनानी शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जेडीयू शुरू से ही दूर है। भारत जोड़ो यात्रा में जेडीयू का कोई भी नेता अब तक शामिल नहीं हुआ। अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होने के पीछे की वजह बताई है। खड़गे को लिखे गए पत्र में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि 30 जनवरी को नागालैंड में चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेंगे, इसलिए ही वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे। दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से कांग्रेस का न्योता ठुकराया जाना विपक्षी दलों की एकता की मुहिम को बड़ा झटका माना जा रहा है। लल्लन सिंह ने आगे लिखा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। संवैधानिक संस्थाएं जो अनियंत्रित कार्यकारी शक्ति पर नियंत्रण संतुलित सुनिश्चित करने वाली हैं,
उन्हें व्यवस्थित रूप से नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि मैं इस इवेंट में उपस्थित होना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। मुझे खेद है, क्योंकि मुझे उसी दिन नागालैंड में पार्टी का चुनाव प्रचार करना है। तो ये बड़ी अपडेट इसी बीच पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शाहरुख खान की पठान फिल्म की तारीफ करके अब पठान फिल्म पर कंगना रनावत ने कसा तंज। जय दोस्तों, आपको बता दें कि मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनावत ने पहले शाहरुख खान की फिल्म पठान का समर्थन किया था और उसकी खूब तारीफ की थी, लेकिन अब इस तारीफ करने वाली कंगना रनावत बदल गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि कंगना रनावत ने शुक्रवार को अपना स्टेटमेंट बदल दिया और उन्होंने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में कंगना रनावत ने शाहरुख खान और उनकी फिल्म पठान पर निशाना साधा। दरअसल आपको बता दें कि कंगना रनावत ने इस ट्वीट में लिखा कि हाँ, मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ कि मेरी फिल्म धाकड़ एक ऐतिहासिक फ्लॉप फिल्म रही। शाहरुख खान जी की ये 10 में से पहली फिल्म चली है। हम भी उनसे प्रेरणा लेते हैं। उम्मीद है जैसे भारत ने उनको मौका दिया वैसे हमको भी मिलेगा। आखिरकार मेरा ये भारत महान है और उदार है। जय श्री राम। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि पहले कंगना रनावत ने शाहरुख खान की पठान फिल्म का समर्थन किया था, उसकी तारीफ की थी, लेकिन अब जब फिल्म सुपरहिट हो गई है तो इसका कंगना रनावत विरोध कर रही है।